आगे टॉपिक बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय। मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में 83 बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किन उद्देश्य से किया गया? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905 में पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिंदू जनसंख्या बहुमूल क्षेत्र, पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल, असम, मुस्लिम जनसंख्या बहुमूल क्षेत्र। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्लाई ने। ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवेन्स किस आंदोलन से जुड़े? स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हैं पॉइंट। 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं था। भारत में प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। अविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्णा कुमार मित्र ने दिया। वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में बांग्लादेश के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तथा पूर्व एवं पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग की गई द बंगाल पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल को पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। मुस्लिम लीग एवं मार्लो मिंटो सुधार। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वर्ष 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। मुस्लिम ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की किस अधिवेशन में? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में, द्वितीय 1907 में कराची में, तीसरे 1908 में अमृतसर में। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? अमीर अली। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 में प्रकार का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यही से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वायसरॉय मिंटो के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को
नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। आगे गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाला एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता उदारवादी तो उग्रवादी लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले तो अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई? बाल गंगाधर तिलक को। 1908 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिंटन के समय, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को, जबकि बंगाल को द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता। अगला कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल की स्थापना। तो वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन। अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई? तो आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय रहा? होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में तिलक में पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास से होम रूल का प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की? कॉमनवेल्थ। आगे है होम रूल आंदोलन। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल की स्थापना रेडमंड द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी का प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 में। क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक और इसका क्षेत्र एनी बेसेंट का मद्रास तमिलनाडु। मुख्यालय बेलगाम कर्नाटक और मुख्यालय अड्यार मद्रास। समिति स्वरूप इसमें अखिल भारतीय समिति अध्यक्ष NC केलकर एवं जोसेफ बैप्टिस्ट। सचिव जॉर्ज अरुंडेल। उद्देश्य स्वराज मेरा जन्म का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना। प्रचारक माध्यम मराठा एवं केसरी। प्रचार माध्यम कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। फेबिन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया? एनी बेसेंट ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल के आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? वर्ष 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल का गठन किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत द्वारा। एनी बेसेंट को होम रूल के साथ जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, BP वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध थे। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल की स्थापना की गई। इसके महासचिव D ग्राहम पोल थे। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। वर्ष 1890 में गठित भारत के प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? NM लोखंडे। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन
की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए टूरिस्ट ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 में बम्बई में। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? मार्च 1919 में। प्रमुख कारखाना और उसका अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय गवर्नर जनरल। कारखाना अधिनियम 1851 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड वेबल के द्वारा। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत के मजदूरों को बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय। एम एन राय के सहयोग से तस्कांद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 17 अक्टूबर 1920 को। पहले साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को। कार्बन षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में चलाया गया? तो साम्यवादी आंदोलन के द्वारा। वर्ष 1944 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने के द्वारा की गई? तो एम एन राय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवाद दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एन दत्त मजुमदार के द्वारा। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। फ्रेजर आयोग 1902 में। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल। संबंध पुलिस सुधार। हंटर आयोग 1919 में चेम्सफोर्ड के द्वारा पंजाब अशांति। बटलर आयोग 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा भारतीय रियासतों के साथ संबंध। लिलिथिक आयोग 1928 में लॉर्ड इरविन के द्वारा भूमि सुधार। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में लॉर्ड इरविन के समय वर्दोली में लगान वृद्धि की जांच। हिटले आयोग 1919 में लॉर्ड इरविन के समय श्रम के लिए। सप्रू आयोग 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के समय बेरोजगारी के लिए। क्लाइड आयोग 1940 में लिलिथिक तेभागा आंदोलन। अगले भारत में औद्योगिक कार्यशाला में बगीचों का श्रम की स्थिति सुधार है तो हिटले आयोग का गठन किया गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत